औरत एक पल पहले एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। सबको लगता है कि वो अब नहीं बचेगी, लेकिन अगले ही पल वो पानी से बाहर निकल आती है। किनारे पर आते ही सबसे पहले वो अपने घर जाती है, अपने 3 बेटों को देखने के लिए। उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि अब 20 साल बीत चुके हैं। उसके बेटों ने अपनी माँ की याद में पुराना घर वैसे ही संभाल कर रखा है, इसलिए उसे समय के बदलने का एहसास भी नहीं होता। तभी बड़ा बेटा घर आता है और औरत को देखकर उसे लगता है कि ये कोई अजनबी है जिसे उसका छोटा भाई घर लाया है। वो गुस्से में उस पर हमला कर देता है, लेकिन औरत तुरंत पलटवार करके उसे काबू में कर लेती है और पूछती है कि उसने उसके बच्चों को कहाँ छिपाया है। बड़ा बेटा हैरान होकर कहता है कि वो जियांग ग्रुप का सीईओ जियांग यिंगशियन है। ये नाम सुनकर औरत चौंक जाती है और जब वो 2025 की तारीख देखती है तब उसे समझ आता है कि वो 20 साल आगे आ चुकी है। वो तुरंत अपनी पहचान बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसकी माँ तो 20 साल पहले ही मर चुकी थी। तब औरत कुछ ऐसे राज बताती है जो सिर्फ माँ और बेटे को ही पता हो सकते हैं। इससे बेटे के मन में शक जरूर पैदा होता है, लेकिन वो पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता और डीएनए टेस्ट की बात करता है। औरत कहती है कि अगर टेस्ट करना है तो बाकी दोनों बेटों को भी बुलाओ। बड़ा बेटा डर जाता है क्योंकि अगर ये सच में उनकी माँ हुई तो उसे पता चल जाएगा कि दूसरा बेटा शराब में डूबा रहता है और तीसरा बेटा गलत रास्तों पर है। आखिरकार डीएनए टेस्ट होता है और साबित हो जाता है कि वो सच में उनकी माँ है। ये जानकर बड़ा बेटा टूट जाता है और माँ के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। अगले दिन माँ उठती है तो देखती है कि बेटा उसके लिए नए कपड़े और बैग लाया है। वो उन्हें पहनकर बेटे के लिए खाना लेकर उसके ऑफिस जाती है, लेकिन नीचे ही सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। वो बेटे को फोन करती है और उसे नीचे बुलाती है। सीईओ बेटा माँ के सामने बिल्कुल बदल जाता है, जिसे देखकर ऑफिस के लोग सोचने लगते हैं कि यह औरत उसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात उसकी मंगेतर तक पहुंच जाती है। वो गुस्से में अपनी सहेलियों के साथ ऑफिस में घुस जाती है और औरत पर पानी फेंककर उसे अपमानित करती है। औरत समझ जाती है कि यह उसकी होने वाली बहू है, इसलिए वो प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि वो परिवार की सदस्य है, लेकिन मंगेतर उसे एक चालाक औरत समझती है जो पैसे के लिए उसके मंगेतर के करीब आना चाहती है। गुस्से में वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उस पर हमला करने लगती है। झगड़े में औरत के हाथ में चोट लग जाती है। तभी बेटा वहां पहुंचता है और देखता है कि उसकी मां खड़ी है और बाकी तीनों जमीन पर गिरी हुई हैं। तभी मंगेतर झूठ बोलकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटे की नजर मां के हाथ के जख्म पर पड़ती है और वो गुस्से में मंगेतर को दूर धकेल देता है। मां दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मंगेतर बेटे पर ही इल्जाम लगाने लगती है। तब बेटा साफ कह देता है कि उसने उससे सिर्फ बिजनेस के लिए रिश्ता किया था, उसे कभी प्यार नहीं किया। मामला और बिगड़ता देख मां बेटे को एक थप्पड़ मारती है, जिससे वो शांत हो जाता है। बेटा तुरंत अपनी गलती मान लेता है और मां से माफी मांगता है। बाहर खड़े लोग इस सब को देखकर और भी गलत समझ लेते हैं। मंगेतर की इज्जत को ठेस पहुंचती है और वो बदला लेने की कसम खाती है। इधर दूसरे और तीसरे बेटे को पता चलता है कि उनका बड़ा भाई एक औरत के लिए इतना बदल गया है, तो वे भी उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मां भी अपने बाकी दोनों बेटों से मिलना चाहती है, इसलिए बड़ा बेटा उन्हें बुलाने के लिए पुराना घर बेचने की धमकी देता है। असल में मां की मौत के बाद तीनों भाइयों के बीच गलतफहमी हो गई थी और वे एक दूसरे से दूर हो गए थे। जब दोनों छोटे बेटे आते हैं तो मां उन्हें देखते ही पहचान लेती है। दूसरा बेटा, जो शराब की दुनिया में डूबा हुआ है, मजाक करते हुए कहता है कि यह औरत गलत आदमी के साथ है। बड़ा भाई उसके लायक नहीं है, वो खुद उसके लिए बेहतर है। इतना कहकर वो औरत के करीब आने की कोशिश भी करता है।